वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये मुझे रात में अपलोड करना पड़ा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैंने स्टेटस में डाल भी दिया था कि जैसे ही आऊँगा मैं आपको बता दूंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल 9 के आसपास ही आया हूँ। सो ये वीडियो आपको रात में अपलोड हो रही है और मैं ऐसे मॉर्निंग में आपके अपलोड कर दूँगा, डोंट वरी। सो हम लोगों ने इस धीरे धीरे करके जूनियर असिस्टेंट का 13th सेट कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे लास्ट 2 सेट बचे हुए हैं। लास्ट 2 सेट है, उसके बाद हम लोग इससे लेवल अप करके बेटा मान लो अगर ये लेवल फर्स्ट है तो अब हम लोग को जो भी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा उससे लेवल अप रहेगा। लेवल अप मतलब लेवल 2 लेवल का, ठीक है। लेवल फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिस सेट हो गया, 15 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अब सेकेंड लेवल के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। और अभी तक जितने स्टूडेंट ने जो भी भाई बहन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इसमें मैं कम से कम 100+ प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराने वाला हूं। ठीक है, ये मैं कहाँ से कराता हूँ डोंट वरी, बट हर बार आपके प्रैक्टिस सेट का लेवल अप ही रहना है, लेवल डाउन नहीं जाएगा। जैसे 2 लेवल का कंप्लीट हो गया, इसमें कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट है सेकेंड लेवल में। ओके, सो 20 और 35 हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट लेवल थर्ड करेंगे और लेवल थर्ड में 15 प्रैक्टिस सेट फिर करेंगे। ओवरऑल आपके 50+ प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा हर बार की तरह हमारा हिंदी वाला पोर्शन है। तो पहले हिंदी वाले पोर्शन का डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तामसिक का विलोम क्या होगा। तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। क्या होता है तामसिक का विलोम? सात्विक होता है। अभय की बात करूँ तो अभय का सभय होता है। क्या होता है? अभय का सभय होता है। समिस का निरामिस होता है। क्या होता है? निरामिस। क्या होता है? निरामिस, ठीक है। उसका दृढ़, दृढ़ का क्या होता है आपका? अदृढ़। क्या होता है? अदृढ़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निद्रा का विलोम क्या होता है? निद्रा का मतलब होता है सोना। सोना का मतलब अनिद्रा। क्या हो जाएगा? अनिद्रा। उसी प्रकार जैसे शयन का क्या होता है? जागरण। क्या हो जाता है? जागरण। मूर्छित का क्या हो जाता है? सचेत। क्या हो जाता है? सचेत। मौन का क्या हो जाता है? मुखर। क्या हो जाता है? मुखर। मौन का क्या होता है? मुखर। शोक का विलोम शब्द है। शोक का विलोम है। शोक का मतलब क्या होता है? शोक वगैरह मनाना, जैसे कोई उस तरह का। तो शोक का मतलब होता है कि दुखी होना। तो शोक का क्या हो जाएगा विलोम? हर्ष हो जाएगा। कड़वा का मीठा होता है, सुख का दुख होता है, शांत का अशांत हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग पैसेज की। तो पैसेज में क्या कह रहा है पढ़ते हैं आराम से। तो मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप से देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य का सत्ता संभव नहीं है। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है, ठीक है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नव जीवन प्राप्त होता है और साहित्य से गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज और राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज सम क्वेश्चन आर डिस्कस्ड। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्यक्ति में भय, शांति आदि के भावों के होने का कारण है व्यक्ति का। तो व्यक्ति का कौन सा कारण है? क्रियाशील होना। क्या होना? क्रियाशील। साहित्य सृजन के लिए क्या आवश्यक है? तो साहित्य सृजन के लिए काम, क्रोध, लोभ प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। समाज साहित्य में उसी तरह जुड़ा है जैसे देह से प्राण। कौन क्रियाशील प्राणी है? बताना है कौन क्रियाशील प्राणी है। तो मनुष्य क्या है? क्रियाशील प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज,
समाज में समय समय पर किसका प्रादुर्भाव होता है? तो समय समय पर जो प्रादुर्भाव होता है उक्त सभी, काम क्रोध का भी होता है, लोभ मोह का भी होता है, घृणा भय का भी होता है। शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द का चयन कर रहे, तो पुल्लिंग कौन सा आपका? दही। बाकी सब चाय, लस्सी और शिकंजी ये सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, तो कौन सा स्त्रीलिंग? वो डोर है। रस्सा, धागा, सूत, ठीक है, सूट काटा गया, रस्सा से, तो ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग। ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग है। और ये आपका डोर स्त्रीलिंग है। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है उदासीन होना, उदासीन हो जाना। किताब का कीड़ा होने का मुहावरे का उक्त अर्थ बोला है, तो किताब का कीड़ा होना, बोलते हैं ना कि तुम यार बहुत बड़े किताब के कीड़े हो यार, तो किताब का कीड़ा होना क्या हो जाएगा आपका? बहुत अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति। तो आप सभी को क्या बनना है? आप सभी को किताब का कीड़ा बनना है, तभी जाके सफलता हासिल होगी, ठीक है। सो गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास बहुत ही फेमस लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा सिद्धांत बदलने वाला। अनल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनल किसके पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कोमल का पर्यायवाची है, तो कोमल का पर्यायवाची क्या होता है? आप लोग मुझे बताएंगे। कोमल का राइट आंसर पर्यायवाची क्या होगा? मृदु। क्या होगा? मृदु। चींटी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो चींटी का जो पर्यायवाची है उसे चिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिट्टी, चिट्टी। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिए, नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो नहीं क्या है? अली। अली नहीं है, मतलब इसका मतलब भ्रमर का पर्यायवाची षटपद है, मधुकर भी है, प्रभाकर भी है। ओके। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का प्रयोग होता है चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदुएं। क्या बिंदु होगा? बिंदुएं होंगे, बिंदुसारा होगा, क्या होगा? तो बिंदु का पर्यायवाची बिंदु ही होता है। गंगोमी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो गंगोमी 20 का कौन सा है? गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का क्या होता? उत्झनचारण, उच्चझनचारण, उत्झनचारण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सी पार्ट, उत्झनचारण। क्या होगा? उत्झनचारण। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में क्या कह रहा है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताइए। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों का। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना मतलब पुराने शब्द का चयन करना, तो क्या होगा? दिन। क्या होगा? दिन। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? दिन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द फिर से बताना है आपको, तो इसका मृतिका क्या हो जाएगा? मृतिका। वाग, रैन, छाजन ये सब अलग है। अच्छा, निम्नलिखित में से ध्रुम का तद्भव मतलब नया शब्द बताना। ध्रुम का मतलब होता है धुआं। क्या होता है? धुआं। तो राइट आंसर इज बी पार्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसका मकान बहुत अच्छा है, रुमाल अच्छी है, उसका दही खट्टी है, वो हथिया जा रही। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसका मकान बहुत अच्छा है। अधोलिखित निम्नलिखित में से निम्न कौन सा कथन सही है? अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या है? डॉक्टर साहब आ रहे हैं। 29 सॉरी का तत्पुरुष, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष मतलब कर्ता ने कर्म को करण सी के द्वारा इस तरह। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आशातीत। आशातीत। आशातीत में क्या है? तत्पुरुष। आशातीत का मतलब होता है आशा में अतीत। क्या होता है? आशा में, याद रखना, आशा में अतीत। क्या होता है? अतीत। अतीत। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, तो अधिकरण अपादान को के लिए, ठीक है। तो कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए भाग बी में आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब भाग बी में हम लोग डिस्कस करते हैं, हमने समान बुद्धि परिचय।
सडन, सडन को लिखा गया RVCEDO, तो ग्रोथ को क्या लिखा जाएगा? तो पहले सडन का आर से देखो, PQ आर, आर के देखो S से R -1 का डिफरेंस आ रहा है, U से V -1 का डिफरेंस आता है, N में -1 करोगे OMN, ठीक है। सो क्या हो, नहीं MNO, अब यहाँ प्लस आ रहा है, E के बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ओके। सो मीन्स कहने का, सॉरी UV, सो S के बाद R, सर माइनस आया, फिर U के बाद क्या आ रहा है आपको V, तो प्लस आ रहा है, फिर माइनस, फिर मतलब प्लस माइनस वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। चलो तो ग्रोथ, तो सर G के पहले क्या आता है F, R के पहले, R के बाद आएगा S, O के पहले क्या आएगा N आता है, W के बाद क्या आएगा X आएगा। तो देख लेते इतने में FSNX, भाई इसमें भी है, इसमें भी है, अरे आगे देखते हैं। सो X WX, तो T के पहले क्या आएगा S आएगा, S इसमें, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा C, P पार्ट। दिए गए विकल्प में से उस संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी। तो आपको बताना है कौन सी होगी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या पैटर्न हमारा बन पा रहा है इसमें। सो अगर इसमें कोई पैटर्न आता है तो काम बन जाएगा, और इसका पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर +2 ऐड करता हूँ तो 2 आ जाएगा, +4 ऐड करता हूँ तो 6 आ जाएगा, +6 ऐड करता हूँ तो 12 आ जाएगा, तो +8 ऐड करूँगा तो सेव रहेगा 12 to 20 आ जाएगा। बट हमें चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, तो 20 चलो देख लेते हैं 20 किसके लास्ट में, सर एक ये है एक D है, मतलब सर ये दोनों तो चले गए। अच्छा चलो ऊपर वाला पैटर्न देखते हैं। सर 2 से 10 आया, मतलब 8 ऐड किया, 10 से 30, 10 ऐड किया, 30 से क्या आएगा यहाँ पे 68, नहीं 68 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 20, हाँ सॉरी यहाँ 20 ऐड होगा। सो 8 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 20 ऐड किया तो 30 आया, 30 में कितना ऐड करेंगे 24, नहीं 34 ऐड किया तो कितना आएगा, सॉरी 38, तो 38 ऐड करेंगे तो 68। तो अब देखो बेटा क्या पैटर्न बन रहा है, 8 से 20, समझना 8 से 20 और 20 से 38। सो 8 से 20 मतलब 8 से 20 बनेंगे कितना आएगा, 8 से 20 बनाएंगे क्या आएगा 12, और 20 से 38 बनाएंगे तो 18, तो 12 में 6 जोड़ा 18, तो 80 में 6 जोड़ोगे 24, तो 38 में 24 और जोड़ो तो कितना हो गया भाई, बताओ। तो 68 में 24, सो 68। अब देखो दुगना करना है, तो देखो हमने इसके बाद जोड़ा था तो याद रखना 38। अब 38 में एक्चुअली क्या जोड़ना चाहिए 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62 और 68, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई आपकी, तो 68 में अगर 24 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 6 to 8 एक 9, मगर यहाँ तो 130 या 120 है, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। देखो फिर से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, +8 किया, अच्छा देखो वाला तो कंफर्म हो गया कि 20 था, ये मैं लिखे दे रहा हूँ पीछे, फिर से करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। +8 किया सर 10 आया, +20 किया सर क्या आया 30 आया, +34 किया तो 68 आया। अब प्लस करना है, चलो अब देखो 8 में कितना है 12, फिर क्या है 18, फिर इसमें पहले जोड़ो 24, तो 24 जोड़ोगे 34 में तो कितना हो जाएगा 8 और 2 4 5, मतलब 68 में 58 जोड़िए, तो 68 + 58, 8 8 16, 68 54, रुको कहीं गड़बड़ हो रहा है, 12 6 18, 18 6 24, और 24 जोड़ेंगे तो 24 और 34 सॉरी, हाँ 38 होगा, ओके बाय माई मिस्टेक। तो 34 में 24 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8 4 8 12, और 3 1 5 1 6, तो क्या आ जाएगा 62, ओके। तो क्या करना है 68 में 62 ऐड करना है, 0 10 1 30, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है, राइट आंसर C, A पार्ट।
देखो मैं चाहता तो आंसर आपको डायरेक्ट भी बता देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीरीज भी देख के बता देता, बट हमें ना चीज़ों को सेल्फ से सॉल्व करना सीखना चाहिए। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ आप भी टाइम दीजिए, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो भाई, इसमें आते डायरेक्शन वाला। तो पहले दिए था वेस्ट, फिर हुआ नॉर्थ, फिर हुआ ईस्ट मतलब पूरब हुआ, फिर क्या हुआ साउथ, तो साउथ के बाद फिर इसको आना है वेस्ट साइड, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो भाई वेस्ट साइड कौन सा है, देखते चेक करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का वेस्ट साइड हमारा शायद, देखो एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। अब चेक करते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है, इनके सब में पॉइंट भी दिए। एक चीज़ देखो देखो ये सर्किल भी दिए। देखो पहले ये सर्किल यहाँ था, फिर ये सर्किल कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, मतलब चेंज हो गया। मतलब रोटेशन कैसे जा रहा है, रोटेशन तो ऐसे जा रहा है, मगर इसके जो नंबर ये आपस में चेंज होते जा रहे हैं, ये दोनों ध्यान देना। अच्छा, जब इसके बाद फिर रोटेट हुआ इस तरह, तो अब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, फिर उसने एक बार रोटेट किया तो ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़, इसका मतलब जब ये फिर एक बार रोटेट करेगा तो यहाँ क्या आ जाना है, ये वाला साइन, और यहाँ आ जाना 0। अब चलो भाई चेक करो, जिसमें 0 ऊपर हो और वी साइन नीचे हो, चेक करें 0 ऊपर और वी साइन नीचे, पहला ही ऑप्शन आपका मिल रहा है। चलो भाई बताना इसमें कौन सा असंगत है। √3 इरेशनल अपर में और ये परिमेय, तो यही असंगत हो गई। असंगत अक्षर का चयन करें भाई, क्या बताना, असंगत अक्षर बताना किस में। तो पैटर्न देखते हैं, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, जी के बाद आई, नहीं GHI मतलब +1 +2, आई के बाद JKL +3, LMNOP +4, 1 2 3 4, EF, एफ के बाद G +1 का मतलब +1 का अंतर, इसमें +1 का आ रहा। चलो इसको चेक करें, GHI, आई का मतलब +1, आई के बाद K मतलब ABCDEFGHIJK मतलब +2, के के बाद LMN +3 +4, तो ये सॉल्व हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, जे के बाद के +1, के के बाद LM +2, एम के बाद NOP +3। तो सर कहीं ना कहीं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा असंगत कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से है। चलो भाई देखते हैं, EFG +1 के L, तो L का किससे L का संबंध J से तो नहीं दिख रहा, तो किससे होगा, जैसे J पीछे हो रहा, JKL मतलब -2 का अंतर, +1 -2, P के बाद QRS तो +2 का अंतर, ठीक है। सो कैसे बढ़ रहा है, +1 +2 प्लस P के बाद S का PQRS 3 का +3 का, फिर क्या होना चाहिए, X के बाद T पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 तो -4 का, तो क्या बनना पैटर्न, +1 फिर -2 +3 -4। अब चलो इसी पैटर्न में इसको देखते हैं। तो देखो +1 करोगे GHI, अरे देखो I एक ही में है वैसे, फिर भी चेक कर लेते हैं। फिर -2 करोगे तो क्या KLM, तो K आ गया, R के में प्लस PQRSTU, तो U हो गया। तो देखो IKU इसी में है। तो देखो पहला वर्ड पहले चेक किया करो, देखो इसमें डिफरेंस तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये भी चीज़ आपको दिमाग लगा, पूरा नहीं सॉल्व करते रहना बेवकूफ़ बने। हंगर का ये लिखा है तो बताना है कि स्विमिंग का क्या होगा। हंगर H के बाद क्या आया है, U आ रहा है, आप बताओ H के बाद क्या आ रहा है, U, ठीक है। सो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो H के बाद IJKLMNOPQRSTU मतलब 12 + 13 मतलब +13 बना रहा है। U के बाद फिर H है तो कैसा है, U के बाद सॉरी U के बाद क्या बना रहा है, फिर H बना रहा है, तो फिर क्या है, -13 बन रहा है। N के बाद फिर A बना के L, N 13 में ही आता है, N के बाद फिर A तो +A, फिर G के बाद क्या बना रहा है, T बना रहा है यहाँ पे भी प्लस ही होना चाहिए, तो G के बाद T बना, G के बाद क्या होता है ABCDEFGH, G के बाद HIJKLMNOPQRS और T 13 में,
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 13 का सीरीज बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं 13 में क्या, एस में 13 ऐड करो कितना हो जाएगा, तो एफ आएगा। एफ कहाँ सर, एक इधर है एक इधर है। चलो भाई दूसरे में 13 ऐड करो, तो 13 ऐड करोगे तो क्या यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो 13 नंबर में जे आ रहा है, तो एफ जे देखो कहाँ पे, तो एफ जे पहले वाले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। कौन सा शब्द कोश के तीसरे स्थान पर होगा? सो भैया पी ए पी ए पी ए पी ए सब में है। उसके बाद एल जी जी ए बी सी डी एफ जी एच आई, उसके बाद आई है, इसका एल है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर में क्या आना है, ए आना है। कहीं जी है, जी के बाद जी एच आई में जो है, एक ये है एक ये है। तो एन पहले आता है, तो एन पहले आता है तो मतलब डी हो गया, ए के बाद डी हो गया और डी के बाद फिर क्या होगा, सी। तीसरे पद में पूछ रहा तो तीसरे में हमारा सी पार्ट ही पेयर ही आंसर हो जाएगा। कथन दिए है, सेमीफाइनल क्रिकेट में मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। चलो ठीक है, दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया। नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के मध्य क्रम में बल्लेबाजों को मौका देना पड़ा। सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए। विपक्षी पारी में सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल हुए। तो कहीं ना कहीं आपको अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही, तो डी पार्ट मुझे सही लग रहा है, सफल हो गए इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो भाई इसको देख लेते हैं। आकृति में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, आपको बताना कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल है, इसमें इसका संबंध इससे स्टार से है, किससे है, स्टार से। उसके बाद ये 10 होगा जो 4 पॉइंट है, अरे मैं ऐसे बता दूँ 4 पॉइंट का इससे है और इसका इससे है। तो देखो ट्रायंगल 5 से रिलेट कर रहा है, 4 आपका किससे रिलेट कर रहा है, क्रॉस से, बस बन गया। अब देखना है कौन सा मैच कर रहा है। देखो स्टार के पीछे होना चाहिए 0, तो देखो 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 इजी। 5 के पीछे ट्रायंगल ठीक है, 4 के पीछे एक्स ओके, 1 के पीछे, तो ये तो सही है भाई। और वही चीज़ यहाँ पे देखो तो 4 के पीछे एक्स होना चाहिए, ये जो क्रॉस बना वाला है ये वाला साइन, अगर ये बगल में है तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क्रॉस है वो 4 के पीछे है, अब 4 तो यहीं पे है और उसी के बगल में एक्स दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, जानकारी दी है, आपको बताना है कि इस जानकारी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है, चलो कहना क्या सीधे इसमें देखते हैं, ए क्रॉस बी भागे सी। ए क्रॉस क्रॉस देखो ये है का मतलब पी क्यू का भाई है, मतलब ए सी का भाई है, ठीक है, ये मेल हो गया। फिर बी डिवाइडेड बाई सी, बी पी क्यू का मतलब क्या होता है, पी क्यू की माता है, मतलब बी सी की माता है, ए बी का भाई है, क्या है, ए जो है बी का भाई है, फिर बी सी की माता है, मतलब बी जो है वो सी की माता है, ठीक है। तो ये फीमेल हो गई और ये भाई बहन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, ए सी का भाई है, नहीं भैया मामा लगेगा और क्या, ए सी का पिता है, नहीं, ए सी का मामा है, लो ए सी का मामा होगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई तुम्हारी मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा। चलो, निम्नलिखित में से अक्षरों में से एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इस नियम का पालन नहीं कर रहा। क्या कह रहा है, एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। चलो भाई ए ई आई ओ यू, तो देखो 1 है 2 है और कुछ नहीं है, तो यार इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्या होना चाहिए, मतलब एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। अच्छा बेटा 3 से अधिक नहीं हो, 3 हो, ठीक है। सो देखो ओ है आई है, क्या होता है स्वर, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, पहले वाले में तो 2 हैं, तीसरे वाले में 2 1 3 है, 3 हो गए। और चौथे वाले में देखो चेक करो, 1 2 3, इसमें भी 3 है। फिर इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं। तो अब बताओ 3 से अधिक किसमें है,
तो 3 से अधिक डी में है, तो वही नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। कथन दिए है स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री सामान लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते हैं एक अभिभावक। तो उदाहरण है उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। तो भाई बताना कौन सी अवधारणाएं सही हैं। तो बताइए आप कौन सी अवधारणाएं इसके अकॉर्डिंग सही होंगी। सो ना ही इसका देखो, अगर सही सही देखा जाए तो देखो जो कथन है उसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा, तो सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो बताइए 25वां दिन, अरे यार तीसरा मंगलवार है तो 3 7 21, 21वें दिन भी क्या होगा मंगलवार होगा। अब 21 में 4 और जोड़ दो तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार होना चाहिए। तो 25वां दिन तो 30, एक मिनट, तीसरा दिन मंगल है तो अच्छा ओके तो 3 घटा 7 गए तो एक सेकंड गड़बड़ हो गया। तीसरा दिन क्या है मंगलवार है। सो अगर किसी में 25वें दिन पूछ रहा है, ठीक है, तो 3 7 21 और जोड़ दो तो कितना हो गया 24। तो 24वें दिन भी क्या होना चाहिए मंगल, और फिर क्या होना चाहिए, हाँ 24वें दिन भी मंगल होना चाहिए क्योंकि 21 देखो 7 7 का जोड़ होता है 7 1 21, 21 3 24, 24 तारीख को मंगलवार है तो 25 को पूछा मंगलवार क्या आता है बुधवार, तो क्या हो जाएगा सी पार्ट। ओके लास्ट क्वेश्चन दी गए में से सेट बताना है कि भाई स्नातक साक्षर परिश्रमी, तो भाई इसमें क्या हो सकता है, देखो जो साक्षर है उसने स्नातक किया होगा तो स्नातक अंदर हो गया, साक्षर ये हो गया, और हो सकता है कुछ साक्षर परिश्रमी भी हो तो परिश्रमी भी हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई साक्षर परिश्रमी हो ही सकता है या हो भी सकता है, तो इस भाई दोनों चीज़ें हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए डी पार्ट आपका राइट। भाई जो बड़ा वाला गोला है वो हो गया साक्षर का, साक्षर परिश्रमी भी हो सकता है, स्नातक वाला भी साक्षर हो सकता है, ठीक है, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन सामान्य बुद्धि परीक्षण खत्म कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके थ्योरी क्वेश्चन है। तो उकाई परियोजना कौन सी परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ताप्ती नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है, कौन सी विषाणु की विशेषता। ए विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता है आपके ब्रेंडन फ्रेजर ने। 2000 निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। पूछ रहा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। कौन सी झील, विक्टोरिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ, पवनार से। कहाँ से किया था, पवनार से। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ों को आरक्षण के प्रावधान के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 15 के चौथे नंबर और 16 के 4th नंबर में। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है। तो ये किस कारण से असफल था, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था इसलिए वो असफल रहा। भारतीय आयकर अधिनियम के धारा 88 के में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है। तो किस समिति ने की है, कलेकर समिति ने। किसने की थी, कलेकर समिति। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बर्लिंग स्प्री नदी, लंदन टेम्स नदी, रंगून इरावदी नदी बिल्कुल सही है, रोम ट्रिगिस नदी ये आपका रॉन्ग है। रोम में ट्रिगिस नदी नहीं है क्योंकि रोम में कौन सी नदी, ट्रिगिस नहीं, टाइबर नदी है। कौन सी, टाइबर नदी। कौन सी नदी है, टाइबर नदी। तो रोम में कौन सी नदी है, टाइबर नदी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। दिल का दौरा किस कारण पड़ता है, मतलब किस कारण होता है। दिल का दौरा पड़ता है आपका हृदय की रक्त गति की आपूर्ति के कारण। वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी 3167। ये बिहार में भी पूछा गया था क्वेश्चन। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्चा उसके किस प्रकार व्यय का हिस्सा होता है? तो ये हिस्सा होता है मध्यवर्ती उपभोग का। क्या होता है? मध्यवर्ती उपभोग का। चलिए, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक प्रकार का मानवाधिकरण संगठन है। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष चालू की गई थी? तो टाइगर वर्ष परियोजना 1973 में चालू की गई थी। सार्वजनिक सेवाओं की पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरला राज्य। कौन सा बना है? केरला। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बताना है किसको फांसी नहीं हुई थी। तो ये था आपके बटुकेश्वर दत्त, बाकी सबको फांसी दी गई थी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पाई जाती है? निकोबार। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर होने की स्थिति में करता है। वर्ष 2023 में क्वाड शिखर का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जापान के टोक्यो में। ठीक है, जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वाड। कंप्यूटर की जानकारी में देखते हैं क्वेश्चन। वर्तमान में सीपीयू प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनल मेमोरी का। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? तो ये है आपका सी एडोब एक्रोबैट। एडोब रीडर होता है यार, एडोब रीडर इसी तरह एडोब एक्रोबैट करके एक होता है सॉफ्टवेयर, उसमें पढ़ सकते हो। आप लोग डाउनलोड भी किया होगा कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? पूछ रहा है कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है। तो ये आपकी बनी होती है पिक्सल से। किससे? पिक्सल से। DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? तो ये मापता है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। किस प्रकार के सर्वर का प्रयोग करता है? बैक एंड। स्क्रीन बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है। तो स्क्रीन बैकग्राउंड के नाम पर डेस्कटॉप को जाना जाता है। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है, रोम नहीं, शहर नहीं, और रीड ओनली में रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है। तो 73 का क्या हो गया? सी फर्मवेयर। क्या बोलते हैं उसे? फर्मवेयर। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का प्रयोग करते हैं। किस टर्मिनल का प्रयोग करते हैं? तो पॉइंट ऑफ सेल। किसका करता है? पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग कर बैंक, पीओ और क्लर्क परीक्षा में उत्तर सीट को चेक की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके प्रयोग का करके चेक की जाती है? तो ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बताया था ना, OMR। आप लोग को OMR सीट होता है ना, उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो हेल्प मेन्यू जो उपलब्ध होता है ये स्टार्ट बटन पर। किस पे? स्टार्ट बटन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है आपका URL। क्या है? URL। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये आपके वॉन न्यूमैन ने। ठीक है। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं केवल एक। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक ही काम करेगा एक समय पे। डैश के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है। तो ये करती है गेटवे। इसे बोलते हैं गेटवे।
तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग भाग 5 में, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी। चरकुला, चरकुला प्रमुख नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है? ब्रजभूमि का। कहाँ का? ब्रजभूमि का। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ पे? सैयद सलार मेला बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट के हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण किसकी निकटता है? तो इसमें है शक्ति के स्रोत से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कौन से, कितने राज्य की सीमा सोनभद्र को करती है स्पर्श? तो ये करती हैं आपके 4 राज्यों से। आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि वो कौन कौन से 4 राज्य हैं जिससे सोनभद्र का जिला संपर्क स्पर्श करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये मेरठ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो किस शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड से। किससे निर्मित है? बुंदेलखंड से। ओके, सही मिलान बताना है आपको। गोविंद साहब, आपको बताना है गोविंद साहब कहाँ से हैं? तो आजमगढ़ से हैं। कैलाश मेला, तो कैलाश मेला आपका लगता है आगरा में। सैयद सलार बहराइच, हाँ अभी पढ़ा था ना आपने, बहराइच। और शाकुंभरी देवी सहारनपुर। तो क्या हो गया? 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2। तो देखते हैं 3 4 1 2 किस में? तो 3 4 1 2 किस में? बी पार्ट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते थे। सो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो की गई है, तो ये की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार। किसकी बात कर रहा है? नवाबगंज पक्षी विहार की। जिलों के क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिले की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा जिला होगा आपका वाराणसी, इन में से चारों में से। 1903 में भारतवर्ष का प्रथम चीनी मिल स्थापित किया गया था। कब? 1903 में। तो ये किया गया था प्रतापपुर में। कहाँ पे? प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कितनी रही है? 6ठी योजना में। किसमें? 6ठी योजना में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के फरहान मियां को भारत गौरव रत्न सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको प्रयागराज के रहने वाले उत्तर प्रदेश के किस जिले के? फरहान मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये हो सकती है राज्य विधानसभा के सत्र संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो यह है आपका सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये कौन सा चर्च है? सरधना में। कहाँ पे कराया था? सरधना में। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का महोदया। ठीक है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है बताना है। क्या है? नहीं है बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर। ओके, सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशी, जहाँ मृत्यु हुई, मतलब समाधि ली थी। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार देवा शरीफ। बिल्कुल सही है। 88,000 शिष्यों की तपस्थली संकीसा कोई सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपका डी आंसर सही हो जाता है। 99, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके गाजियाबाद में। कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिषदीय विद्यालयों में कितने हजार स्मार्ट क्लासेस बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 22,000। कितने विद्यालय? 22,000 विद्यालय। तो इस प्रकार हम लोगों ने बेटा जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 ख़त्म कर लिया है। और कल आपके सामने डिस्कस होगा लास्ट प्रैक्टिस सेट 15th। और उसके बाद हम लोग लेवल अप करके लेवल 2 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो आप लोग को तैयार रहना है नए प्रैक्टिस सेट के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड वगैरह भी इस बेनिफिट का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।